दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और अब चुनाव संपन्न होने के बाद जोड़ घटाव की जो सियासत है वो शुरू हो गई है। कोई आम आदमी पार्टी को आगे बता रहा है, कोई बीजेपी को आगे बता रहा है, कोई कह रहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेरठ से पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र जी, आप भी दिल्ली गए थे, कई विधानसभाओं में आप गए, अब चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, तमाम तरह की बातें भी रही, अब दिल्ली के मन में क्या है? देखिए, मेरा विशेष रूप से 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाना हुआ। मैं करोल बाग में गया, जहाँ से हमारे दुष्यंत गौतम जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नई दिल्ली में गया, जहाँ से प्रवेश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं फिर कालका जी भी गया, जहाँ रमेश बिधूड़ी जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत मैं घूमता रहा। तो मेरा तो यही अनुभव में आया, देखिए चुनाव का मतदान का काम पूरा हो चुका है, इसलिए मेरे कहने से कोई सीट घटेगी बढ़ेगी वो बात नहीं है। मैं कोई चुनाव प्रचार का हिस्सा अब नहीं हूं। मुझे मेरा जो आकलन है वो यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 40 या उससे और 1-2 सीट ऊपर हम सीट प्राप्त कर सकते हैं। और तीनों सीटों के बारे में मेरा ये अनुमान है कि ये तीनों सीट हमको जीतनी चाहिए। तो यदि आतिशी हारती हैं, यदि केजरीवाल हारते हैं, तो इसका मतलब ये कि बेस जो आम आदमी पार्टी का है वो काफी मात्रा में, यदि पूरी तरीके से न भी कहें तो खिसक चुका है। और जैसा मैंने कहा कि हम अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा क्या रहा जो आपको बिल्कुल इतना क्लियर है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए, बात विश्वसनीयता की होती है। आप नारे लगा रहे हैं, आपको सुविधाएं भी दे रहे हैं, कुछ आप और भी कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, परंतु जमीनी स्तर के ऊपर वो दिखाई नहीं दी। अब जैसे नई दिल्ली तो देखिए एक प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा नियोजित पूरा क्षेत्र है और उसके एनडीएमसी उसको चिंता करती है स्थानीय निकाय की दृष्टि से। तो वहां की सड़कों की स्थिति तो अलग है, वो तो लुटियन जोन है वो। अन्यथा मैं गया इसमें खास तौर से कालका जी के अंदर, यानी मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल चला हूँगा। इतनी खराब सड़कें हैं कि मुझे ये सोच रहा था कि मेरठ में ऐसी सड़कें कहाँ हो सकती है। मेरठ में गड्ढे हैं कुछ सड़कों में, लेकिन इस प्रकार की दुर्दशा, जहाँ से आतिशी जी विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं बराबर, और इस समय मुख्यमंत्री हैं, ये दुर्दशा थी वहाँ की। और पानी के बारे में मैंने पूछा, थोड़ा सा जो गरीब वर्ग है वो वहां पर काफी बड़ी संख्या में है, तो वही जो सामान्य शिकायत सब जगह थी कि पीने का पानी शुद्ध ये उपलब्ध वहां पर नहीं है। तो कैसे जिंदगी जी रहे हैं ये उनके लोगों के साथ पूछ करके यदि उसकी बात करें तो बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो मुझको लगता है कि 10 साल में जो बातें उन्होंने कही केजरीवाल जी ने, वो अब 10 साल के अनुभव के बाद ये सबको लगने लगा कि केवल झूठ बोलते रहे। झूठ वो बोलते हैं, एक प्रकार का जैसा फरेब वो रचते हैं, ऐसा कोई नहीं रच सकता। यानी चाहे वो यमुना का पानी हो या कुछ हो, जैसी वो बातें करते हैं, कमाल है। उनकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन जो भी है वो फरेब अब सबके ध्यान में आ गया है और इसलिए गुडविल नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी की जो एक साख है परफॉर्मेंस की, काम करने की, वो सबको दिखाई देती है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंडेट लोकसभा के चुनाव के समय दिल्ली की जनता ने दिया, वही मैंडेट विधानसभा के चुनाव के समय भी जनता प्रदान करेगी। सांसद, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 40 से 42 सीटें आप बता रहे हैं, मतलब एक तरीके से इतना बड़ा एग्जिट पोल आपकी तरफ से? हाँ, मेरा एग्जिट पोल नहीं, मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन आकलन है। और देखिए, मैंने ये बात कही कि यदि आतिशी हार रही है तो मुझे लगता है, और केजरीवाल हार रहे हैं, जो मुझे दोनों हार रहे हैं आपके साथ? मुझे लगता है बिल्कुल पक्का हार रहे हैं। और इसीलिए मुझे ये मेरा अनुमान है कि ये नंबर थोड़ा और बढ़ सकता है, 3-4 सीटें और बढ़ सकती हैं और 40 वी विल क्रॉस और हम अपनी सरकार वहां पर बनाने जाएंगे। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर लें तो यहाँ भी सबकी नजर टिकी है। नहीं, मिल्कीपुर का भी चुनाव वही बात है। देखिए, आप जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का समर्थन कर रहे हो, आप बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो रहे हो, उनको चुनाव प्रचार में साथ ले जा रहे हो, आप जो है एक अनावश्यक मुद्दों को, यानी अब जैसे प्रयागराज का भी जो है, महाकुंभ का भी जो विषय है, आप उसमें तथ्यों से विपरीत बातें कर रहे हो, आस्था को नुकसान पहुंचा रहे, चोट पहुंचा रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं। और फिर ठीक है, हम कुल मिलाकर के अयोध्या सीट पर हमको हार मिल गई, हमने उसको स्वीकार कर लिया, जनता का फैसला है, परंतु उसे हमने सीखा भी है। हम बिल्कुल एक व्यक्ति तक पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि मिल्कीपुर के अंदर भी हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सीट को हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी किस तरीके से बड़ा दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा सीटें, 42 से भी ज्यादा सीटें कह रहे हैं कि दिल्ली में आएंगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि केजरीवाल भी हार रहे हैं। जो पूर्व सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, उनका कहना है कि उनको लग रहा है कि जो
केजरीवाल हैं वो भी हार रहे हैं, आतिशी भी हार रहे हैं और 42 से ज्यादा सीट का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के टेंशन बढ़ा रहे हैं और यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी के सीट जीतने का वो दावा कर रहे हैं। उनके दावों में कितना दम है यह आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत एक बार फिर गरमाई हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।